हेलो दोस्तों, आज रिव्यू करने वाले कल हुए स्मैकडाउन के, जो कि सऊदी अरेबिया में हुआ था, जो कि इंडिया में 10 या साढ़े 10 बजे के आसपास लाइव हुआ था। तो चलिए इसके बारे में बात कर ले कि क्या क्या हमें स्मैकडाउन पे देखने को मिला। जहाँ पे हमें स्मैकडाउन पे देखने को मिला, पहले कॉडी रोड का इंट्रोडक्शन। जहाँ पे कॉडी रोड आते हैं रिंग पे, वही वहाँ पे किंग ऑफ द रिंग का मतलब क्राउन रहता है, जहाँ पे ऑडियंस कॉडी रोड का गाना भी गाती है साथ में। तो एक अच्छा रिस्पॉन्स कॉडी रोड को वहाँ पे मिला सऊदी अरेबिया में। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रैंडी ऑर्टन आते हैं दी वाइपर, यहाँ पे उनका भी गाना बजता है, तो लोग उनका भी गाना गाते हैं। और जहाँ पे फेस ऑफ फेस होता है कॉडी रोड और रैंडी ऑर्टन का, जहाँ पे रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि लास्ट ड्रॉ में जो तूने मैच किया जेउस, काफी कमाल का मैच था, काफी हेल मैच था। यहाँ पे इसके लिए तुम्हें कोई अवार्ड मिलना चाहिए, जहाँ पे इसको स्लैमी अवार्ड में इस मैच को रखना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें कोई अवार्ड मिले। तो काफी अच्छा मैच था। बस यही सब बोल के रैंडी ऑर्टन थोड़ा क्राउन झूल के क्राउन को देखते हैं और थोड़ा उसकी तरह अपना हेड करते हैं। उसके बाद बस वहां से चल देते, बस इतना ही प्रोमो कट करते हैं रैंडी ऑर्टन। और कॉडी रोड भी ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ पे बस सऊदी अरेबिया में इनका मैच होने वाला है किंग ऑफ द रिंग के फाइनल में, जहाँ पे जो भी जीतेगा वो समर स्लैम में वो चैंपियन को चैलेंज करेगा, चाहे वो जॉन सीना हो या फिर गुंथर, या फिर हमें हो सकता है गोल्डबर्ग देखने को मिल जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। जहाँ पे हमें नेक्स्ट बैक स्टेज का सीन देखने को मिलता है सोलो सिकोवो और जेफ कॉफ का, जो कि जेसी मोटोवा हो चुके हैं। इनके बीच बात चल रही होती है कि जिम्मी उसो को सबक सिखाना है। अगर वो बाज नहीं आया तो अगर वो हम लोग के साथ हो जाता है ब्लड लाइन के साथ तो उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं मानता है तो उसको पीटा जाएगा। अब हमें अब नेक्स्ट उनका मैच ही देखने को मिल जाता है, जहाँ पे अगला मैच होता है जेसी मटुआ वर्सेस जिम्मी उसो का, जहाँ पे इस मैच को जेसी मटुआ बड़े आराम से जीत लेते हैं। उसके बाद जीतने के बाद सोलो सिकोवो वहाँ आते हैं, जिम्मी उसो समझाते हैं तो हमारी ब्लड लाइन को ज्वाइन कर ले, हम भाई लोग हैं, आपस में भाईचारा निभाते हैं और ये सब बोलते हैं कहते हैं। लेकिन जिम्मी उसो तो बाहर नहीं आने वाले, अटैक कर देते हैं सोलो सिकोवो पे, स्लैप मारते हैं। इसके बाद क्या सोलो सिकोवो और जेसी बोरा आ जाते हैं और यहाँ पे मारने लगते हैं जिम्मी उसो को, जहाँ पे जिम्मी उसो की मदद करने जेका फाटू आते हैं। यहाँ पे पहले तो जेसी मटुआ को मारते हैं और सोलो सिकोवो को मारते हैं, लेकिन सोलो सिकोवो रिंग से बाहर भाग जाते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जिम्मी उसो और जेका फाटू आमने सामने होते हैं, और यहाँ पे आमने सामने होते हैं तो लगता है कि हाँ अभी हाथ वाथ कुछ मिलाएंगे ऐसा, लेकिन यहाँ पे सोलो सिकोवो अटैक करने जाते हैं जेका फाटू के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जिम्मी उसो सुपर किक लगा के सोलो सिकोवो को बाहर कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ पे नाइट ऑफ चैंपियन में जेका फाटू और वर्सेस सोलो सिकोवो का मैच तो देखने को मिलने ही वाला है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में एक टैग टीम मैच देखने को मिल जाए हमें, जहाँ पे जेका फाटू और जिम्मी उसो साथ में और सोलो सिकोवो और जेसी मटुआ एक साथ में हो। अब हमें बैक स्टेज क्या देखने को मिलता है कि टैग टीम डिवीजन आपस ही में लड़ रही है, वो बातें कर रही है। अगर व्हाइट सिक्स इस मैच को जीत जाते हैं तो यहाँ पे फिर इस टैग टीम डिवीजन का एंड हो जाएगा, जहाँ पे फिर हमें चांसेस नहीं मिलेंगे। इन सभी बारे में बात हो ही रही, तो यहाँ पे निक ऑडिस आते हैं, तो निक ऑडिस से ये सब बात कर रहे थे कि भैया टैग टीम डिवीजन कुछ करो, कहाँ पे तुम मैच फिक्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो। यहाँ पे DIY बोलते हैं कि हमें आंड्रेड के साथ मैच चाहिए, तो यहाँ पे फिर मैच फिक्स कर दिया जाता है आंड्रेड और DIY का मैच फिक्स कर दिया जाता है लेटर नाइट के लिए। टैग डिवीजन में क्या चल रहा है कुछ समझ ही में नहीं आया। जहाँ पे विंस मैकमैन थे तो यहाँ पे टैग टीम डिवीजन कितना स्मूथली चल रहा होता है, काफी सारे अच्छे मैचेस भी हमें देखने को मिले हैं और कई ऐसे सारे टैग टीम चैंपियन है और मतलब ऐसे टैग टीम पार्टनर है जो हमें आज भी याद है। फिर हमें यहाँ एक मैच देखने को मिलता है US टाइटल के लिए, जहाँ जेलिना वेगा वर्सेस जूलिया का मैच होता है, जहाँ पे जूलिया इस मैच को बड़े आराम से जीत लेते हैं। जहाँ पे एक्सपेक्टेड भी था कि इनको पुश मिलने वाला है। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि इनके ऊपर काफी सारे स्पॉटलाइट होने वाला है और ऐसे में US टाइटल जीतना इनका बनता ही था। यहाँ पे इनको काफी सारा सपोर्ट भी था बैक स्टेज, ऐसा भी आपको मैंने बताया था। और PW इनसाइडर का भी यही न्यूज था कि मतलब जूलिया के लिए काफी कुछ अच्छा करने वाली है WWE। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर देखने को मिलती है, जहाँ पे शार्लेट फ्लेयर कहते हैं कि भैया मुझसे दोस्ती कर लो, तो शार्लेट फ्लेयर कहते हैं मैं यहाँ दोस्त नहीं बनाने आई हूँ और मुझे दोस्तों लोग की जरूरत भी नहीं है। तो ये सब बातें इन दोनों के बीच में चल रही होती है, जहाँ पे अपकमिंग में हमें जैसा पता है कि टैग टीम डिवीजन में इनका मैच देखने को हमें मिल सकता है। फिर क्या शार्लेट फ्लेयर वहां से निकल जाती है, बस इतना छोटा सा सेगमेंट था। अगला नेक्स्ट हमें फिर इंटरव्यू सेगमेंट देखने को मिलता है, प्रोमो कट कर सकते हैं आस्का और JD कारगिल का, जहाँ पे JD कारगिल और एलेक्सा आपस में बात कर रहे होते हैं, एक इंग्लिश में एक जैपनीज में, दोनों क्या बोल रहे होते हैं ऑडियंस को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा होता है। फिलहाल तो यहाँ पे नियोमी भी आती है, जहाँ पे नियोमी कहती है कोई भी क्वीन ऑफ द रिंग बने चैंपियन तो मैं बनूंगा, मैं कैश इन करूंगा, ये सब बोल रही होती है इस चीज का। यहाँ पे JD कारगिल अटैक करती है नियोमी पर, नियोमी बच जाती है और इससे मतलब फायदा उठाती है आस्का, और आस्का अटैक कर देती है JD कारगिल के ऊपर और ये प्रोमो यहीं पे खत्म होता है। अब हमें फिर से बैक ऑफिस का फुटेज दिखाया जाए, जहाँ पे दोनों जनरल मैनेजर यानी निक ऑडिस और एडम पेयर होते हैं, जहाँ पे बात कर रहे होते हैं टैग डिवीजन का कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टोरी लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, ये सब बातें हो रही होती है। वहीं पे एलेक्सा ब्लैक आते हैं, एलेक्सा ब्लैक कुछ कह नहीं जाते कि यहाँ पे R-Truth आ जाते हैं। R-Truth फिर से वहाँ जॉन सीना की मांग करने लगते हैं कि मुझे जॉन सीना के साथ
मैच चाहिए अभी, तुरंत अभी। यहाँ पे वो एडम पेयर कहते हैं कहाँ तुम पागल हो गए, सीएम पंक का और जॉन सीना का मैच है, तुम्हारा मैच कहाँ से करवाया जाएगा। तो यहाँ पे एलेक्स्टर ब्लैक चले जाते हैं यहाँ से, और एलेक्स्टर ब्लैक के बीच में टांग बहुत आ रहे हैं आर्थर, तो हो सकता है नेक्स्ट हमें इन दोनों का भी मैच देखने को मिल जाए। अब हमें यहाँ टैग टीम डिवीजन का मैच देखने को मिलता है DIY वर्सेस 100 और रे फ्लेनिक्स का। यहाँ पे इस मैच को DIY हार जाती हैं और 100 और रे जीत जाते हैं इस मैच को। इस मैच में ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं, बस छोटा सा मैच। अब नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि आर्थर कॉल करते हैं जॉन सीना को, कहते हैं भैया आओ मुझसे अभी लड़ो, अभी लड़ो, अभी लड़ो। यहाँ पे पीछे से जॉन सीना तो नहीं आते हैं, लेकिन एलेक्स्टर ब्लैक आते हैं और ब्लैक मास्क लगा देते हैं आर्थर को। तो आर्थर अब पंगा ना ले एलेक्स्टर ब्लैक से, तो वही सही है उनके लिए। अब हमें यहाँ टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है स्टील प्रॉफिट वर्सेस अंकल हॉडिक का। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैच रिंग बेल होती है, यहाँ पे सारे टैग टीम डिवीजन के लोग आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं अंकल हॉडी के मतलब प्लेयर के ऊपर, और ये मैच रद्द हो जाता है। जहाँ पे हमें नेक्स्ट फिर अभी इनका रीमैच देखने को मिलेगा रॉ पर या फिर स्मैकडाउन के ऊपर। हमें बैक स्टेज एक और चीज देखने को मिलता है कि जिमी ऊसो और जे ऊसो आपस में बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे वो दोनों हाथ मिलाते हैं, कहते हैं कि अब भाईचारा बढ़ाने के समय आ गया, इसे बातें चल रही होती है। वो कहते हैं कि यानी जिमी ऊसो कहते हैं कि सोलो सुकोवा का मतलब कैसे बात मानता था, मैं सोचता था इस गधे की बात तू मान रहा है, ये सब बातें होती है। जहाँ पे जेगा पाटू कहते हैं तू मेरे साथ रह भाई, और फिर ये दोनों हाथ वाथ मिलाते हैं। जहाँ पे नाइट ऑफ चैंपियन में जहाँ पे जेसी मटुआ कुछ करेंगे तो जिमी ऊसो का भी यहाँ पे इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ मेन इवेंट देखने को मिलता है सऊदी में, यहाँ पे वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच होता है, जहाँ पे टिफनी वर्सेस नाया जैक्स का ये मैच होता है। काफी एपिक मैच था, ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। यहाँ पे बैक स्टेज हमें मैच देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें काफी सारा कैंडल स्टिक से मारपीट देखने को मिलती है, टेबल देखने को मिलता है। यहाँ पे टिफनी इस मैच को जीत लेती हैं और यहाँ पे नियोमी भी आती है कैश इन करने, लेकिन नियोमी फिर से पिट जाती है यहाँ पे, और ये स्मैकडाउन का मेन इवेंट यहीं पे खत्म होता है और स्मैकडाउन यहीं पे खत्म होता है। जहाँ अभी बात करने वाले अगले वीडियो में जॉन सीना और सीएम पंक का जो प्रोमो कट हुआ है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बने रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए।